रहे हो? मोटरसाइकिल राइडिंग कर रहा था, गिर गया, लेकिन ठीक हूँ। लेकिन मम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये स्टेट का मुआयना करने जा रही हूँ। आते हो? आप चलिए मम्मी। जाने दो राना अंकल। चोट तो नहीं आई बेटे? नहीं अंकल। बाय। I am. Come on. खाना जरा ख्याल रखना। फिक्र ना कीजिए सर। मुझे तो रिंकू की फिक्र लग गई है। हाँ मैंने देखा, लड़की बागी हो गई। हाँ, आज तुम थे नहीं, वो तो जिद पर उतर आई है। डोंट वरी डार्लिंग, रिलैक्स रिलैक्स, कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। लो, हैव इट। चीयर्स। इंदु, 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 क्या हुआ? इंदु, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तो इस घर से भाग जा रिंकू, मैं बस इतना ही कहने आई हूँ। नहीं नहीं इंदु, पहले ये तो बता, तेरी ये हालत कैसे हुई? कल मेरे घर आना, मेरी माँ भी फिक्र करती होगी। नहीं इंदु, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, कुछ तो बता। तेरे घर के लोग अच्छे नहीं है रिंकू, तो इस घर की बेटी नहीं हो सकती। कल आना। इंदु, सक्सेना शिपिंग कॉर्पोरेशन के जहाज हर महीने अफ्रीका जाते हैं। यस, बहुत लॉन्ग है। सक्सेना फार्मास्यूटिकल की दवाइयाँ सारी अफ्रीकन कंट्रीज में जाती हैं। ओ यस, दिल का मेडिसिन है, फेमस। इनमें उन दिल की दवाइयों की जगह अफीम, चरस, हेरोइन। हैव अ लुक। Oh yes, I'm satisfied. Jackson, get the bags. Yes, sir. This is $25,000. This is $25,000, and this is $25,000 in gold. गुड मिस्टर मोबोतो, आपका और हमारा धंधा बहुत भरोसे का धंधा है। Sure. इसमें अगर एक भी आदमी गलत निकल जाए तो आपको और हमको दोनों को बचा सकता है। Why do you say like this? इसलिए कि आपका एक आदमी भरोसे का नहीं है। Oh, it is impossible. राणा, उस दाढ़ी वाले की तलाशी लो। क्या करता है? क्या चाहिए? घड़ियाल। होल्ड इट। ये काम हमारा है। डर्टी मैन, तुम हमको धोखा देने की कोशिश किया। Come on, Mom, I'm getting late. आपकी चिट्ठी। हाँ, मैं पढ़ूं? वैसे हम सब पढ़ चुके हैं। उस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हमने पढ़ लिया है। माफ करना। मुझे पढ़ने दो। हाँ पढ़ो। अब एक ही मौका है मिलने का, चूक गया तो चूक गया। मेरा घर नैनीताल के पास है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जेटी है, जहाँ माउंट व्यू नाम का गेस्ट हाउस है। अगले शनिवार जनवरी की 17 तारीख को मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँचूंगी। तुम भी पहुँच सको तो ठीक, वरना आर।
तेरे लिए, जीवन भर का प्यार लिए, प्यार लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए। तेरे प्यार ने जीना सिखलाया, तेरे प्यार ने जीना सिखलाया, जख्मों को सीना सिखलाया, ये प्रेम का अमृत पाने तक कुछ जहर भी पीना सिखलाया। तुझे देखा तब ही ठान लिया, ठान लिया, तुझे देखा तब ही ठान लिया, अब जीना मरना है तेरे लिए, मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए, जीवन भर का प्यार लिए, प्यार लिए मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए, बस तेरे लिए। बस तेरे लिए। शादी होगी? क्यों नहीं? उसके बाद तो अपना नाम बताओगे ना? उसे अपना नाम क्यों बताएं जिसने हमें नाम नहीं बताया? रिंकू। विकास। हेलो। हेलो। उफ, 2 बातें रह गई। एक पिताजी का आशीर्वाद और 2 और तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है या ज्यादा? जी, आज मैं पूरे 18 साल की हूँ। मेरा जन्मदिन है। पहली बधाई तो अभी ले लो, और दूसरी फेरे हो जाने के बाद। सीधे आओ। बेटे जी। पंडित अयोध्या प्रसाद के घर जाओ, थोड़ी बहुत तैयारी तो उन्होंने कर रखी होगी। अच्छा, उनको बुला कर ले आओ। ठीक है। आओ बेटी। बेटी अंदर जाओ और कपड़े बदल लो। जाओ। जी। विकास, विकास, आज ही आया हूँ, जल्दी में हूँ। कहाँ जा रहा है? पंडित को बुला रहे हैं, पंडित को। पंडित? काय को? वो मेरी शादी है, मेरी शादी। अरे अपने बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। पंडित जी। अरे कौन है भाई? पंडित जी, जल्दी चलिए, जल्दी। अरे इतनी जल्दी क्या है बेटे? जल्दी है। हमारी बहन कहाँ है? अरे वो लोग आ गए। अपनी बल्ली को जमा कर दे। चलो चलो बेबी, घर चलो। ना ना बेबी, चलो। चलो। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये कोई तरीका है? लड़की अब बालिग हो चुकी है, तुम इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। ए बूढ़े, जानता है ये क्या है? तू समझता है मैं डर जाऊंगा? मेरी जान चली जाए पर जीते कि मैं अपनी होने वाली बहू को इस घर से नहीं जाने दूंगा। तो ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो
देखते क्या? भागो भागो भागो! बस बस बहुत हो गया। ठहरो ठहरो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। पिताजी, पिताजी, हाथ भी जब नहीं हिल सके, सांस भी जब नहीं पास हो, मौत भी हो सामने खड़ी, मुश्किल और हर सांस हो, मन के मंदिर में चलती रहे गीत संगीत की आरती, मन के मंदिर में चलती रहे गीत संगीत की आरती, मुझको वरदान दे, मुझको वरदान दे, माता सरस्वती, माता सरस्वती। चाचा जी और बेटे, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। नहीं विकास, नहीं मेरे बच्चे, मेरे जीते जी ये बात फिर कभी नहीं कहना। मम्मी, घर से भागने की तेरी जुर्रत, हमें उल्लू समझती है? मम्मी, तुमने मुझे थप्पड़ तो मार लिया, लेकिन इन सब से पूछो कि इन्होंने क्या किया। पूछो, क्योंकि बहुत जल्द पुलिस पूछने आएगी। इनको हट जाओ मेरे सामने से खूनी। क्या कहा? हाँ हाँ, तुम खूनी हो, कातिल, हत्यारे, खूनी। माँ इसने खून किया है, इसने विकास के पिताजी का खून किया और इन सब ने इसका साथ दिया है। मैं तुम्हें पकड़वाऊंगी, मैं पुलिस में खबर करूंगी। जाना दो उसे। लेकिन ये तैश में है, कोई नादानी न कर बैठे। कुछ भी नहीं करेगी। राणा, हेलो। यस सर। डोंट वरी सर, वो पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी। बॉयज,
देखो रिंकू, अगर समझदारी से रहोगी तो ये तुम्हारे घर जैसा है और हम सब लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे, और अगर ना समझी की तो देख लो, ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे नहीं, तुम्हारे माँ बाप से। हमें पैसों की जरूरत है और हम एक रईस लड़की को उठा लाए हैं। मालिक, पुलिस आई है। मगर साहब, मिसेस सक्सेना से मिलना था। जरूर जरूर, आइए। मिसेस सक्सेना, खान साहब आपसे मिलने आए। आदाब अर्ज करता हूँ अंजना जी। आइए इंस्पेक्टर खान, बैठिए। माफ कीजिएगा, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। तकलीफ की क्या बात है, तशरीफ रखिए। और आना जरा जल्दी से चाय। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। दरअसल मैं आपके पास आया था। ओह माफ कीजिएगा, ये मेरे साथी हैं मिस्टर भोसले। नमस्ते मिसेस सक्सेना। इस वक्त ये वर्दी में तो नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर हैं बॉम्बे पुलिस में। अच्छा अच्छा, आइए। थैंक यू, थैंक यू। वो दरअसल मैं आपके बच्चों से मिलने आया था। मेरे बच्चे तो आजकल यहाँ नहीं हैं। अच्छा, तब तक आएंगे? हाँ। एयर इंडिया में तो अगले 10 दिन तक सीट नहीं मिल रही। दूसरी किसी एयरलाइंस में मिल गई तो हम लोग मार्च के पहले हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। ये आपके बेटे का खत है? जी नहीं, बेटी का। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। बेटे न्यूयॉर्क में, सभी बच्चे साथ में हैं। ओह आई सी। अच्छा मिसेस सक्सेना, जनवरी की 18 तारीख को आपके चारों बच्चे मुंबई में थे? बम्बई में? जी। किसी ने उनको देखा वहाँ? आपके बेटों को तो नहीं देखा, लेकिन आपकी बेटी को जरूर देखा है, और उसके साथ 3 लड़के भी थे। हम समझते हैं वो आपके बेटे थे। आप गलत समझते हैं मिस्टर भोसले। 18 जनवरी को अगर मेरे बच्चों को किसी ने देखा होगा तो वो बम्बई में नहीं, हांगकांग में। सुनिए, 15 तारीख को हम लोग सिंगापुर से हांगकांग पहुंचे और 19 तारीख को टोक्यो। आपको हिंदी पढ़नी आती है? मेरे चारों बच्चे जनवरी की 12 तारीख को राउंड दी वर्ल्ड की टिकट लेकर बाहर चले। ये तस्वीरें भी वहीं की हैं। खान साहब, ये मजा क्या है? जब बात ही गलत हो माकर साहब, तो जानकर क्या कीजिएगा। चलो खान। इजाजत चाहूंगा अंजना जी। चाय पीने के लिए फिर आना पड़ेगा। ओह, बेशक बेशक। अच्छा नमस्ते। आइए। चल कहाँ? पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही है? खून तो हमने नहीं किया। फिर किसने किया? बोलो बोलो, तुम भी रिंकू की तरह। हम तुम्हें पकड़वाएंगे नहीं अंकल, लेकिन सच तो सच है ना। तुम अपनी जबान बंद रखो रोमी। हम बचेंगे तो साथ बचेंगे, और फंसेंगे तो साथ फंसेंगे। तुमने विकास की गिटार तोड़ी थी हैरी, और रोमी तुमने उसका हाथ तोड़ा था। जानते हो, तुम तीनों की विकास के साथ दुश्मनी सारी बंबई में मशहूर हो चुकी है। बंबई में पुलिस ने तुम तीनों को देखा, ये बात तुम अभी सुन चुके हो। मेरा चेहरा वहां नहीं देखा गया, इसलिए मैं साफ निकल जाऊंगा। तो आप अपना जुर्म हम पर थोप देंगे? कभी नहीं। चाहे मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, पर तुम बच्चों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मैया की आत्मा मुझे माफ करे, पर विकास, मैंने ये तस्वीर बदली है तुम्हें कुछ समझाने के लिए। कहते हैं देवी माँ एक है, मगर उसके रूप अनेक हैं। कभी वो सरस्वती है, वीणा बजाती है, जिस तरह तुम गिटार बजाते हो। फर्क सिर्फ इतना है, अगर कोई उसकी वीणा तोड़ने की कोशिश करे तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है, शेर की सवारी करती है और राक्षसों के सर पर नाचती है। अब तुम्हारे अंदर की सरस्वती को दुर्गा का रूप लेना होगा, शेर की सवारी करनी होगी, और वो राक्षस जो तुम्हारे पिता और मेरे भाई का खून कर गए हैं, उनके सर पे नाचना होगा। तब तक सरस्वती मां से कहते हैं,
यहाँ आराम करे। बेटे, मन अंदर से कोमल जरूर होना चाहिए, जैसे तुम्हारा है, भैया का था। मगर कुदरत को देखो क्या सिखाती है, अंदर से कोमल और बाहर से ठोस, सख्त, ताकतवर। और आखिरी बात, रिंकू तुम्हारी है, तुम्हें उसे पाना है। कैसे? भीख मांग कर नहीं, आंसू बहा कर नहीं, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपना अधिकार समझकर। ठीक? यस अंकल। जोर से बोलो, यस अंकल। अरे बस रुक गए? नहीं विकास, नहीं रुकना, नहीं रुकना, नहीं बेटे। कमान कमान, रन विकास, रन, कमान। विकास बेटे, लड़ाई का सबसे पहला असूल यह है कि दुश्मन को अच्छी तरह जान लो। जानते हो तुम्हारा मुकाबला किससे है? रिंकू के भाइयों से। उनके बारे में क्या जानते हो? वो किसी कप्तान सक्सेना के बेटे हैं। और मैं कुछ नहीं जानता। तो फिर तुम कुछ भी नहीं जानते। इतनी मेहनत के बावजूद भी हार जाओगे, जैसे 15 साल पहले मैं हार गया था। अंकल, कभी पता नहीं चला आप इतनी लंबी जेल क्यों काट के आए? उम्र कैद, 15 साल, जिंदगी खत्म हो गई। अजय, यही लोग। कैप्टन सक्सेना? नहीं, कैप्टन सक्सेना तो बहुत अच्छे आदमी थे। आप जानते थे उन्हें? जानता था। हम दोनों के बीच बहुत दोस्ती थी, बहुत प्यार था। कुछ दिनों तो मैंने उनके लिए काम भी किया, खुफिया पुलिस का काम। कैप्टन सक्सेना नौसेना छोड़कर मर्चेंट नेवी में आए थे। उन्होंने अपना एक जहाज खरीद लिया, फिर एक जहाज से कई जहाज हो गए, लाखों से करोड़ों हो गए। बहुत सी फैक्ट्रियां खुल गई, फैक्ट्रियों का माल जहाजों में दुनिया के कोने कोने में जाने लगा। बहुत नाम था, बहुत शोहरत थी, और मसरूफियत इतनी कि साल में 10 महीने जहाजों पे गुजरते और बीवी बच्चों के लिए सिर्फ 1-2 महीने बचते। घर पहाड़ों पर था, दफ्तर बंबई में, और जिंदगी जहाज पर। उस साल जब वो दौरे से लौटे तो बंबई रुक गए, घर नहीं गए। मुझे भेजा क्योंकि उन्हें कुछ शक होने लग गए थे। हाय। आओ शिवा, तुम्हारा इंतजार था 1 हफ्ते से। ऐसे कामों में वक्त लग जाता है जीत। कहो। ये तस्वीर जो सीने से लगाए हो बच्चों की है? हाँ, मेरे बच्चे। मुझे दो ना। बिजनेस में बड़ी तेज आंखें रखते हो अजीत, मगर घर में बिल्कुल अंधे हो। ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं दोस्त। शिवा? हाँ अजीत,
ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, माकड़ के हैं। ये माकड़ नहीं, ये मुमकिन नहीं। माकड़ तुम्हारी बीवी का आशिक था, तुम्हारी शादी से पहले से। जब तुम्हारी शादी हुई तो अंजना के पेट में माकड़ का बच्चा था, 2 महीने का। पहला बच्चा 7 महीने में पैदा हो गया था। सिजेरियन? नहीं, सिजेरियन नहीं। तुमसे झूठ बोलने के लिए पैसे खिलाए गए थे। डिलीवरी नॉर्मल थी, बच्चा पूरे 9 महीने का था। और बाकी दोनों? तुम्हारे साथ घर में फैमिली प्लानिंग चलती थी, और जब तुम नहीं रहते थे तो ये देखो। क्यों? इसकी वजह? इतने बड़े धोखे की वजह? यूं समझो, माकड़ ने तुम्हारी दौलत की खातिर अपनी बीवी को तुम्हारे पास बेच दिया। तुम उसकी खूबसूरती पे बिक गए। तुम कमाते रहे, वो दोनों ऐश करते रहे। अजीत, अजीत तुम ठीक तो हो ना? I just want to be alone. Oh. अजीत, अजीत, अजीत क्या हुआ? अजीत, नर्स, तुम रात रहोगी ना नर्स? इन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सर, रात दूसरी नर्स को बुलवा लीजिए। मेरी 3 साल की बच्ची घर में अकेली है। नहीं प्रीति, रिंकू को मैं यहाँ ले आता हूँ। बहुत बड़ा घर है, तुम्हें अलग से कमरा मिल जाएगा, और फिर बहुत से पैसे भी मिलेंगे। दरअसल मैं किसी ऐसी वैसी नर्स के हाथ इसकी जिंदगी नहीं सौंप सकता। तुम कौन हो बेटी? मम्मी अंकल जाग गए। थैंक गॉड। मैं भी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ। आपके लिए अस्पताल में कमरा बुक हो चुका है। चलो बेटी। नर्स जी? अस्पताल नहीं, अस्पताल नहीं। ये बेटी ठीक है ना? यस अंकल। यहाँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रिंकू। रिंकू। और तुम्हारी मम्मी का नाम? प्रीति। और तुम्हारे पापा का नाम? मेरे पापा नहीं है। रिंकू, चलो इन्हें आराम करने दो। नर्स जी? तुम रात जागी हो ना? जी। और तुम? मैं तो सोई हुई थी अंकल। हाँ, मैं भी सोया हुआ था। तो मम्मी को कहो कि ये जाके सो जाएं और हम दोनों बातें करेंगे, ठीक है? मम्मी तुम जाके सो जाओ, मैं अंकल को दवा खिला दूंगी। अच्छा, और इंजेक्शन भी तुम्हें दे दोगी? इंजेक्शन? ना बाबा ना, इंजेक्शन तो हमें बहुत चुभता है। तुम तो बच्चों की तरह डरपोक हो अंकल। रिंकू। नर्स। गोली। मैं दवाइयों से तंग आ चुका हूँ। अंकल आप दवाई खाएंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। प्रॉमिस? चलो। दवाई खा ली, चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट तो नहीं है। तुम्हारी बेटी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और किधर दर्द हो रही है? ओह, इस तरफ, इस तरफ। और थोड़ा सा माथे पर भी। इसके जन्म से अकेली हो? उससे भी पहले से। इसके पिता चल बसे थे? हाँ, हमारे लिए चल बसे थे। क्या मतलब? छोड़ गए? इंग्लैंड से आए थे,
शादी हो गई। बाद में पता चला वहाँ एक औरत छोड़कर आए हैं, उनके 2 बच्चों की माँ। वो आदम की बड़ा हंगामा हुआ। छोड़िए, मुझे ये सौदा मंजूर न हुआ। मैं घर से निकल आई। आपकी आंखों में मेरे लिए आंसू? तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। इंसान की बेवफाई पर रोता हूं। अजीत, ये चिट्ठी आई है। आओ मेहता, तुमसे एक नई वसीयत बनवानी है। बैठो। नहीं प्रीति, शिवा, तुम जाओगे नहीं। ये दोनों मेरे गवाह हैं मेहता। मैं पूरे होश में हूं ना? जी। मैं अपना सब कुछ इस नन्ही बच्ची के नाम छोड़कर जाना चाहता हूं। कप्तान साहब। बस तुम खामोश रहोगी। दूसरी बात, अगर खुदा न खास्ता ऐसे कुछ हो गया तो मेरी सारी दौलत दान कर दी जाएगी। तीसरी बात, जब तक ये बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती, ये दोनों, इस बच्ची की मां प्रीति सागर और ये मेरा अजीज दोस्त शिव शंकर, इस बच्ची के नाम पर सारा कारोबार चलाएंगे, दस्तखत करेंगे। मगर अजीत, बालिग हो जाने के बाद सिर्फ रिंकू की मर्जी चलेगी। क्लियर? क्लियर। कोई सवाल? अकेले में। अजीत, यार तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बीवी बेवफा निकली मेहता, बच्चे किसी और के हैं। मैं अंदर से मर चुका हूं। इन आखिरी घड़ियों में जो प्यार बच्चों से मिलना चाहिए था, इस बच्ची से मिला। जो सेवा पत्नी से मिलनी चाहिए थी, एक नर्स से मिली। ये वसीयत जरूरी है क्योंकि बीवी कानूनी और गैर कानूनी धमकियां देने लग गई है। जब तक जिंदा हूं ये कर सकता हूं धमकियों के साथ, लेकिन मर गया तो मेरी मेहनत की कमाई वो खाएं जिन्होंने मुझे मार डाला। नहीं, कभी नहीं। समझ गया, वसीयत हो जाएगी। ये तो होगी मेरी कॉपी। अब अपनी कॉपी पे भी साइन कर दो। आप दोनों एज गार्जियन साइन कर दीजिए। डॉक्टर साहब, या नीचे आप एज विटनेस साइन कर दीजिए। थैंक यू। हेलो। क्या? हेलो शिवा, तुम जल्दी आ जाओ। उनकी बीवी का फोन है, बहुत झगड़ा हो रहा है। डॉक्टर साहब भी आ गए, तुम जल्दी आ जाओ। As far as I'm concerned, you can go to hell! अजीत, अजीत, कप्तान साहब। नर्स। ये इंजेक्शन मंगा रखो, रात तकलीफ बढ़ जाए तो एक दे देना। समझ गए सिस्टर? यस सर। ओफो, रात के 12 बजे बस एक ही दुकान खुली होगी, कॉर्नर वाली। भाई साहब, ये इंजेक्शन दे दीजिए प्लीज। साहब ये तो खत्म हो गए। जी, कोई और दुकान खुली होगी जहां से ये मिल जाएंगे? इस वक्त जरा देखें क्या दवा है। उधर देखो, अलमारी में कैप्सूल पड़ा होगा। हाँ, एक है। फिलहाल ये ले लीजिए, कल दूसरी डब्बी मंगा देंगे।
थैंक यू। ये रख लीजिए, हिसाब कल कर लेंगे। इंजेक्शन दे दो जी। जल्दी बड़ी जल्दी आराम आ गया। अच्छा है ना? दीदी, ओह माय गॉड, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। बाकी के इंजेक्शंस कहाँ हैं? केमिस्ट के पास सिर्फ एक इंजेक्शन था, दवाई आउट ऑफ स्टॉक थी। ये डिब्बिया किसी और इंजेक्शंस की है और ये इंजेक्शन किसी और दवाई का। ओह माय गॉड। ये इंजेक्शन धड़कन को कम करने के लिए था और ये इंजेक्शन धड़कनों को बढ़ाने के लिए है। इस इंजेक्शन ने तो जहर का काम किया, तेज धड़कनों को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। हार्ट फेल हो गया। छोड़कर चले गए। इंस्पेक्टर, मेरा बयान लिखो। मेरे पति का खून कर दिया गया है। ये नर्स और ये आदमी शिवा, इनको मेरे पति की मौत से करोड़ों का फायदा होने वाला था। ये क्या बक रही हैं आप? मैं तुम दोनों पर खून का इल्जाम लगा रही हूँ। अदालत ने भी वही फैसला दोहराया। कैप्टन सक्सेना की वो वसीयत जिसके मुताबिक सिर्फ हम दोनों के दस्तखत चल सकते थे, हमारी दुश्मन बन गई और हम दोनों को 15-15 साल की सजा हो गई। रिंकू की मां कहाँ है? कौन जाने, वो बेचारी औरतों की जेल में थी। और रिंकू, उसका क्या हुआ? मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, आजा। मैं तुझे बहुत सारे खिलौने दूंगी। अले वाह, अले। मिसेस सक्सेना ने कहा कि वो अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती है, इसीलिए उसने रिंकू को गोद ले लिया। ओह, यानी कि रिंकू अब 18 साल की है और वो कुछ नहीं जानती। मेरे हिसाब से रिंकू अब 18 साल की हो चुकी है और इस वसीयत के मुताबिक अब वो इस सारी जायदाद, सब होटलों, कंपनियों और बैंकों के सारे खातों की असली मालिक है। अब अगर आप मसलन इस घर में भी रहें तो वो उसकी मर्जी और सिर्फ उसी की मर्जी से रह सकते हैं। ये सब हम जानते हैं, रिंकू भी जानते हैं। ये कचहरी के बेलिफ हैं, रिंकू के दस्तखत लिए बगैर नहीं जाएंगे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। रिंकू तो हिंदुस्तान से बाहर गई हुई है। वो ठीक है, हम टेलीफोन करके पता कर लेंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे, अगर रिंकू न रही तो कैप्टन सक्सेना की सारी जायदाद दान कर दी जाएगी। ये घर भी, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसी वसीयत है। नमस्ते, चलिए चलिए। मम्मी, आज तो मैं सारे राज खोले होंगे। हरीश, पहले दरवाजा बंद करो, कोई भी टपक पड़ता है। यह शख्स अजीज सक्सेना, आज इसकी कहानी भी सुन लो। शादी के रात ये मेरे पास आया और कहने लगा, अंजना मुझे माफ कर दो,
मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की जिद रखने के लिए तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। मैं एक सेलर हूँ और दुनिया के हर बंदरगाह पर मेरी एक एक बीवी है, जिनसे शायद मेरे बच्चे भी हों। ये सुनकर मैं बहुत रोई। फिर कहने लगा, तुम दूसरी शादी करने के लिए आजाद हो। उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं और मैंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? हम लोग अजीत सक्सेना के बच्चे नहीं हैं। और फिर वो बम्बई में एक रखेल के साथ रहने लगा, जिसकी पहले से एक लड़की भी थी, 3-4 साल की। उस औरत का इतना जादू था कि अजीत सक्सेना ने अपने वसीयत में सारी दौलत उस बच्ची के नाम कर दी। बस उस औरत को और क्या चाहिए था? अपने आशिक के साथ मिलकर उसने मिस्टर सक्सेना को खून कर दिया। लेकिन राज खुल गया और उन दोनों को उम्र कैद हो गई। लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर? वो अनाथ हो गई। तरस खाकर मैंने उसे पाल लिया। रिंकू हमारी बहन नहीं? मुझे कुछ कुछ याद आता है। वो बाद में घर में लाई गई थी। तो हमारे पिता कौन है? वही जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, कदम कदम पर बाप का प्यार दिया, जिन्हें तुम बच्चे भी उसी तरह प्यार करते हो। ओह, हाँ,